आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। या विद्युत क्या स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, संरक्षित होता है, संरक्षित होता चलेगा बच्चे। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा, क्या होता है संरक्षित होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्लास सभी बच्चों के लिए रामभवन क्लास है मेरे भाई की। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चा, क्या 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, क्या 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आना, तो क्या देखिए 1.6 गुण 10 के पावर -19 कूलम मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा सभी बच्चे क्लास को लाइक करके रख लेंगे, और जो भी बच्चे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सपोर्ट कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम, क्या क्वांटम ईएसयू मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। विद्युत आवेश में ईएसयू का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे 4.78 गुण 10 के पावर क्या 10 -10 मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा बट। ये अब की बार 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा बट। 1.8 गुना 10 के पावर 11, 10 के पावर 11। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ए लगा देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे मेरे प्यारे बच्चों, और बार बार भी प्रश्न को कराए थे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगा देंगे। डिवाई का मात्रक होता है। चलिए फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बट। क्या डिवाई का मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाते चलेंगे। क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चा बट। जो याद नहीं है तो याद ही कर लेंगे, याद ही कर लेंगे। और ये जो पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है। तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा बट। क्या लगा देंगे क्या 2.99 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू मेरे प्यारे बच्चा बट। क्या 2.99 10 के पावर 9 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न, क्या यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय तीव्र फ्लक्स क्या होगा, कितना होगा मेरे प्यारे बच्चा बट। क्या विद्युतीय फ्लक्स। चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे क्या 36 पाई मल्टीप्लाई 10 के पावर 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चों को क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दर्शाया गया है कि दो आवेशों, क्या दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेश की बाहरी चिन्ह क्या होगा मेरे प्यारे। तो चलेगा फटाफट से यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। आप पूछ रहा है रेखा पर आवेशों के बाहरी चिन्ह क्या होगा। तो चलेगा क्वेश्चन का 9 का राइट आंसर लगा, दोनों ऋणात्मक होगा मेरे प्यारे बच्चा। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, क्या होता है विपरीत होता है मेरे प्यारे साथ। चलेगा 10 का राइट आंसर लग गया, सतह के अलावा वो अंदर भी होता है। क्या सतह के अलावा वो अंदर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्या एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव बल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या एक्स अक्ष के समांतर घुमाया जाता है, क्या हो जाता है घुमाया जाता है समांतर, तो द्विध्रुव बल क्या होगा। तो सभी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 का ये काफी शानदार प्रश्न है। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या एक्स अक्ष के अनु होता है, क्या एक्स अक्ष के अनु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे। एक विद्युतीय क्षेत्र में, क्या एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पी आई है तो इस पर लगता बल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या चलेगा फटाफट से 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग गया, एक्स अक्ष की ओर मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु पर आवेश, क्या आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, किस पर नहीं कम हो सकता है। तो चलिएगा फटाफट से बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर फटाफट से बता दिया। यहाँ पर देखिए इस कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्या ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19 कूलम से मेरे प्यारे बच्चों, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर लगा देंगे। जब कोई वस्तु को ऋणावेशित हो जाता है तो इस द्रव्यमान का क्या होता है, घटता है बढ़ता है वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बट। ये बढ़ता है, क्या रहता है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे।
चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगा देंगे। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या किसी वस्तु पर आवेश, क्या किसी वस्तु है उस पर आवेश का कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथ? तो चलेगा राइट आंसर लगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर लगा देंगे। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र मेरे प्यारे बच्चों, तो ये याद करके रख लेंगे सभी का विमीय सूत्र। क्या करेंगे? सभी का विमीय सूत्र याद करके रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा पर, ठीक है। एक स्टेट कूलम, क्या एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या 1/3 गुना 10 के पावर -9 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में। और ये आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो क्या इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलेगा फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर लगा दिया सिग्मा बराबर, क्या सिग्मा बराबर मेरे प्यारे साथियों चलेगा 18 का राइट आंसर लगा दिया सिग्मा बराबर क्या है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। चलिएगा यहाँ पर 90 का राइट आंसर लगा देंगे। एक कूलम आवेश बराबर होता है मेरे भाई, क्या एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? तो सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये 19 का क्या हो जाएगा? एक क्या 3 गुना 10 के पावर 9 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगा देंगे। किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है मेरे भाई? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या? 0। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा ये सब प्रश्न को याद करते चलेंगे। ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन कूलम बल है, ये सब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कूलम बल क्या है? क्या केंद्रीय बल भी है, विद्युतीय बल भी है? तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या ए और बी दोनों लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए एक विद्युतीय द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना होगा मेरे भाई? अनंत होगा, शून्य होगा, आवेश पर निर्भर रहेगा। तो चलिएगा फटाफट से हम 22 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये सब प्रश्न लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। तो शून्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शून्य। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? क्या एक इलेक्ट्रॉन से, क्या एक इलेक्ट्रॉन से निकाल ले मेरे भाई। क्या 1.6 गुना 10 के पावर -19 सॉरी क्या 8 क्या 8 इतना सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ पे समझिए क्या 1.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर लें। क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो कितना बचेगा? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक विद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ एक पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 24 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और जहां भी आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको लाइक भी करके रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर लगा देंगे। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, अनंत होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलेगा फटाफट से बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन रहने वाला है। क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 26 का राइट आंसर लगा देंगे। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 पर, किसी आवेशित गोलीय खोखले गोले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है मेरे प्यारे बच्चे। चलेगा फटाफट से 27 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा। क्या होती है? शून्य होती है मेरे प्यारे बच्चा। बट क्या खोखले गोले के अंदर में जो है इसमें क्या है? शून्य है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए फ्लक्स क्या, देखिए फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या? तो सभी बच्चे यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे 28 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन रहने वाला। क्या लगा देंगे? 28 का। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे मेरे भाई। क्या ऑप्शन नंबर बी टेस्ला लगा देंगे। फ्लक्स घनत्व का ऐसे मतलब क्या होता है? टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए हम देखिए एक अनावेशित धातु कण को एक
धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु पर विद्युतीय बल क्या होगा। तो सभी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जो कि आप सब बच्चों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला। क्या लगा देंगे, प्लेटों की तरफ, क्या लगा देंगे, प्लेटों की तरफ ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न की ओर। क्या दो चालकों के बीच आवेश के विपरीत से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है किस पर, विभवांतर के वर्ग के धारिता पर, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। क्या विभवांतर के वर्ग पर, क्या विभवांतर के वर्ग पर, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 38 का, क्या आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चा पढ़ चलेगा ये सब क्वेश्चन का, आप सब बच्चे फटाफट से आंसर भी लगाते चले। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्या कूलम होता है। क्या आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का, आवेश का विमा क्या होता है, एटी। मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, आवेश का विमा क्या होता है, एटी। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना होता है मेरे प्यारे से। तो चलेगा बच्चे फटाफट से यहाँ पर 33 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। 1.6, क्या 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी बच्चों बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो सभी बच्चे का यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर लगा दिया, किसका अस्तित्व संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो 34 का आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा दिया। क्या है 2.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -90 कूलम मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 35 का आंसर लगा देंगे। क्या स्थिर विद्युतीय आवेशों के बीच क्या लगातार बल की नियम से दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है, गॉस के प्रमेय से, किरचॉफ के कूलम बल से, फैराडे के नियम से। तो 35 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, कूलम के नियम से दिया जाता है, किसके नियम से, कूलम के नियम से। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और सभी बच्चों बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 36 आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या दो आवेशों के बीच की दूरी दो, क्या है, दूरी दोगुनी करने पर, मेरे भाई क्या दोगुनी कर देने पर उसका बल क्या होगा, दो बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 4 गुना चौथाई। तो चलेगा बच्चे 36 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। बट क्या लगता है, ऑप्शन नंबर डी, क्या चौथाई हो जाता है, क्या हो जाता है, चौथाई। तो ऑप्शन नंबर डी। और सभी बच्चे बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करके रखेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 37 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई क्या एक कूलम्ब, क्या कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य, क्या जो शून्य है में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो चलिएगा सभी बच्चे का यहाँ पर 37 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जो कि सभी बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। क्या लगा देंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लिया। ऑप्शन नंबर सी, क्या 9 गुना 10 के पावर 9 मेरे प्यारे बच्चों, क्या नैनोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मुक्त का, क्या मुक्त आकाश, क्या मुक्त आकाश की प्रावैधुतांक एप्सिलॉन नॉट के मान कितना होता है, क्या एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा 38 का राइट आंसर बच्चे का कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या ऑप्शन, इसके पावर 12 फैराड मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 39 का राइट आंसर लगा देंगे। राशि का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 39 का आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्या 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथ। तो चलिएगा 14 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट से लगा देंगे। क्या विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। चलिए तो 40 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या फैराड मीटर इनवर्स लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या फैराड मीटर। तो जब इसको नीचे लाइएगा तो क्या जगह फैराड मीटर इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। तो 41 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या न्यूटन बटा कूलम। क्या लगा देंगे न्यूटन बटा कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी। और आप सब बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का विमा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। क्या MLT के -स्क्वायर और ए के पावर -1 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। तो चलिए देखिए क्या होता है। 43 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या हो जाएगा विद्युत बलों के परिमाण के बराबर होंगे। क्या होंगे विद्युत कणों के परिमाण के बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पर देखिए 44 का राइट आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है मेरे प्यारे बच्चे, सदिश राशि कौन सा है। चलिएगा बच्चे का 44 का राइट आंसर क्या लगा देंगे विद्युत तीव्रता मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और सभी बच्चे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिएगा हम 45 का आंसर लगा देंगे। विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और या क्या और या तुल्य भी है, कौन सा मेरे भाई। चलिएगा 45 का आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर
ए लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चा? बढ़ क्या त्रिज्या क्या होगी? तो 46 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए 47 का राइट आंसर लगा देंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? बट क्या होता है? तो चलिएगा 47 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या कूलम मीटर? क्या कूलम इंटू मीटर? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिए 48 का राइट आंसर लगा देंगे। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्या होगा मेरे भाई? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना लगा देंगे। क्या गुना? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 49 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। किसी आवेशित क्या है समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? क्या ई का मान क्या होता है? सिर्फ का यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे। 49 का ई का मान क्या होता है? तो यहाँ देखिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बटे, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? तो चलेगा फटाफट से राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए। और आपसे बच्चों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करके